तो हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि क्या राहुल गांधी भी हिंदू हैं? जी देखिए, राहुल गांधी के पिताजी का नाम राजीव गांधी। जी राजीव गांधी ने एक क्रिश्चियन महिला से विवाह किया। जी। राजीव गांधी की माताजी का नाम इंदिरा गांधी। उन्होंने एक पारसी मुसलमान जिनका नाम फिरोज खान था जी उनके साथ में विवाह किया। इंदिरा गांधी के पिताजी का नाम जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू इस देश के प्रधानमंत्री बने। जी। तो इंदिरा जी तो गांधी हो गई और जवाहरलाल जी नेहरू हो गए। और जवाहरलाल नेहरू के पिताजी का नाम मोतीलाल नेहरू। जी। वो कश्मीर में एक मदरसे में पढ़े और अपने आप को कश्मीरी ब्राह्मण बताते थे, जबकि कश्मीरी संस्कृति का उनको जरा सा भी पता नहीं था। कश्मीरी ब्राह्मण क्या होते हैं उनको जरा सा भी इल्म नहीं था। वो मदरसों में पढ़े। और मोतीलाल नेहरू के पिताजी का नाम जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि गंगाधर नेहरू था। जी। तो गंगाधर नेहरू का कोई रिकॉर्ड कश्मीर में देखने को नहीं मिल रहा। गंगाधर नेहरू के बारे में ये कहा जाता है, नेहरू जी ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि गंगाधर नेहरू जो है वो दिल्ली में 1857 में कोतवाल थे। अब कोतवाल थे मानी एक तरह से जो आज की पुलिस है वैसे थे। तो उनका नाम क्यों नहीं है दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पे? उनका नाम क्यों नहीं है? हिस्ट्री में उनका नाम क्यों नहीं है? किसी भी लेख में उनका नाम क्यों नहीं है? 1857 में मोइनुद्दीन खान कर करके दिल्ली में कोतवाल थे जी। और एक और मुस्लिम व्यक्ति थे जो 1857 में कोतवाल थे। बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह था, उन्होंने उनकी नियुक्ति की थी। इसका मतलब जवाहरलाल नेहरू जी अपनी किताब में झूठ बोल रहे हैं कि गंगाधर नेहरू दिल्ली में कोतवाल थे। तो ये नहर के किनारे रहने की वजह से इन्होंने नेहरू टाइटल रखी जी। और मुझे लगता है कि दिल्ली से जो मुस्लिम कोतवाल थे वो अंग्रेज़ों के डर से कश्मीर गए और कश्मीर जाकर के उन्होंने अपना धर्म बदल लिया, हिंदू नाम रख लिया, वो नाम गंगाधर नेहरू हो गया। जो नईमुद्दीन जो कोतवाल था उसकी जो टाइटल थी वो लुहारू था जी। तो लुहारू और नेहरू थोड़े से सेम मिलते हैं। इसलिए राहुल गांधी जी को हिंदू कहना तो बहुत ही मुश्किल बात है, क्योंकि मिक्स है। ये क्रिश्चियनिटी को भी मानते हैं और फिरोज खान इनके दादाजी रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हिंदू कहना जो है ना वो तर्क संगत नहीं है। और जो व्यक्ति हिंदुओं को हिंसक बताएगा, हमेशा हिंदुओं को नीचा दिखाएगा, कभी कहेगा कि हिंदू जो है मंदिर जाते हैं तो लड़कियां छेड़ते हैं, बार बार ये हिंदू धर्म को अपमानित क्यों करता है? हिंदुओं से इतना चिढ़ता क्यों है? क्योंकि हिंदू इसको वोट नहीं देते। अब मुसलमान इसके अजीज हो गए क्योंकि मुसलमान वोट देते हैं। भारत जोड़ो यात्रा निकाली, कहा कि मैं भारत को जोड़ रहा हूँ, और भारत जोड़ो यात्रा के बहाने इन्होंने मुसलमान जोड़ो यात्रा निकाल दी। झोली भर भर करके मुसलमानों ने राहुल गांधी को वोट किया। तो ये भारत जोड़ो यात्रा थोड़ी थी, ये तो मुसलमान जोड़ो यात्रा हो गई। आप एक समुदाय को कहते हो कि इकट्ठे होके मेरे को वोट डालो, और एक समुदाय को कहते हो, हिंदुओं को कहते हो कि तुम्हारी जाति गणना होगी। मानी हिंदुओं से तो चाहते हो कि वो जाति में बट कर करके वोट दे, और मुसलमानों से चाहते हो कि वो इकट्ठे वोट दे। तो ये बहुत ही डर्टी पॉलिटिक्स इसको बोलेंगे। हिंदू समाज को हमेशा हिंदू समाज को क्यों अटैक किया जाता है? हिंदू समाज को क्यों बांटा जा रहा है? हिंदू समाज को बांटने के लिए जाति गणना का मुद्दा क्यों उठ रहा है? मैं ऐसा मानता हूं कि इस देश में दो ही जाति है, एक हिंदू और एक मुसलमान। हिंदुओं में सभी जाति है, सरदार है, सिख है,
यादव है, राजपूत है, ब्राह्मण है, दलित है, सारे हिंदू है। कोई अगर हिंदुओं को इकट्ठा करने की बात करे तो वो सांप्रदायिक हो गया, और कोई मुसलमानों के तलवे चाटे तो वो सेक्युलर हो गया। ये कब तक चलेगा? नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी जी को भी इस बारे में विचार करना चाहिए। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी पंडित जी, आप बहुत सारी जानकारियाँ अच्छी दे रहे हैं। अभी आपने कहा कि राहुल गांधी जी जाति गणना के फेवर में हैं, लेकिन देश में जाति गणना का मामला बहुत गर्मा रहा है, क्या ये उचित है? नहीं, ये तो हिंदुओं को सोचना चाहिए ना। जब इंदिरा गांधी चुनाव लड़ती थी तो उन्होंने नारा दिया था, न जात पर न पात पर, और मोहर लगाओ हाथ पर। क्यों नारा दिया था भाई? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, कई महापुरुषों ने अथक मेहनत की कि जाति प्रथा खत्म हो जाए, और आज फिर वोटों के चक्कर में उसी जाति प्रथा को लाया जा रहा है और हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है कि तुम अलग अलग जातियों में रहो, और अलग अलग जातियों में इस जाति के वोट जो है वो कांग्रेस को जाएंगे, इस जाति के वोट जो है वो बीजेपी को जाएंगे। क्यों हिंदुओं को बांटा जा रहा है? मुसलमानों के बारे में तो कभी नहीं बोला जाता है कि ये शिया है, ये सुन्नी है, हमें सुन्नी वोट दो या हमें शिया वोट दो। उनको तो नहीं डिवाइड किया जाता, हिंदुओं को क्यों डिवाइड किया जाता है? जाति गणना का मुद्दा बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा खतरनाक है। ये हिंदू समाज को बांटने का एक जो है ना दुष्प्रयास है, और इस बारे में भारत सरकार को, सुप्रीम कोर्ट को, सभी को संज्ञान लेना चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।